हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। वेलकम टू एस यानी एस स्टडी क्लब। सो आज की इस वीडियो हम सीखने वाले हैं प्रोनाउन के दूसरे पार्ट को। जिसने पहले वाले पार्ट को नहीं देखा है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जा करके आप उसको देख सकते हैं। उस वीडियो में हमने प्रोनाउन क्या होती है, प्रोनाउन की परिभाषा और पर्सनल प्रोनाउन को डिस्कस किया है। और आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं प्रोनाउन के बचे हुए पार्ट्स, जैसे कि फर्स्ट वाला पर्सनल प्रोनाउन हमने पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर लिया है। और आज की इस वीडियो में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी कि एम्पैथिक प्रोनाउन, उसके बाद इंटरगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड इंडेफिनिट प्रोनाउन एंड आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो आज की इस वीडियो में हम ये सारे प्रोनाउंस को डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के साथ साथ। तो देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या एम्पैथिक प्रोनाउन, इसका मतलब ये है कि रिफ्लेक्स होना यानी कि रिफ्लेक्ट होना, यानी कि खुद से ही बातें करना, यानी कि खुद के बारे में ही बातें करना, यानी कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट दोनों ही सेम हो। इससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम देख लेते हैं, जैसे कि पहला है माई सेल्फ। अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या एम्पैथिक प्रोनाउन है तो इन वर्ड्स का यूज़ किया जाता है, जैसे कि माई सेल्फ हो गया, योर सेल्फ हो गया, योर सेल्फ्स हो गया, ELVES। इसका मतलब ये है कि ये बहुवचनकर्ताओं के साथ यूज़ किया जाता है, यानी कि प्लूरल नंबर के साथ। नेक्स्ट आपका आवर सेल्फ्स हो गया, देम सेल्फ्स हो गया, हिम सेल्फ हो गया, हर सेल्फ हो गया, इट सेल्फ हो गया। ठीक है, इसके हम कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं, जैसे कि यू सी योर सेल्फ इन द मिरर, मतलब आप अपने आप को ही मिरर पर देख रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका ही टॉक्स टू हिमसेल्फ। इसका मतलब ये है कि वह अपने आप से ही बातें कर रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका ही हिमसेल्फ टोल्ड मी। अब ये क्या कर रहा है कि यह खुद में कुछ ज़्यादा ही जोर दे रहा है। जब जोर खुद में कुछ ज़्यादा ही जोर देने वाला हो तो वहाँ पास एम्पैथिक प्रोनाउन होता है। दोनों का मतलब सब सेम ही है, थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है सेंटेंस में, अर्थ में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। बाकी रिफ्लेक्सिव एंड एम्पैथिक प्रोनाउन दोनों सेम ही होते हैं, खुद के बारे में ही बात चल रही होती है। रिफ्लेक्सिव मतलब थोड़ा सा कम जोर दिया जाता है और एम्पैथिक मतलब कुछ ज़्यादा ही जोर दे दिया जाता है। जैसे कि ये है आपका ही हिमसेल्फ टोल्ड मी, यानी कि उसने मुझे खुद बताया। ठीक है ना, मतलब उसने मुझे खुद बताया, यानी कि ज़्यादा जोर दिया जा रहा है खुद पर। नेक्स्ट है आपका यू योरसेल्फ विल सी। आप खुद देखेंगे, आप खुद देखेंगे मतलब है यानी कि खुद पर जोर ज़्यादा दिया जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या एम्पैथिक प्रोनाउन है, दोनों ही यहाँ पास सेम ही कार्य करते हैं। तो साथियों अब हम देखने वाले हैं इंटरगेटिव प्रोनाउन। तो साथियों जो इंटरगेटिव प्रोनाउन है उसमें रिलेटिव प्रोनाउन और इंटरगेटिव प्रोनाउन दोनों सेम ही होते हैं। चलिए देख लेते हैं, जैसे कि इंटरगेटिव प्रोनाउन क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है। देखिए, इंटरगेटिव प्रोनाउन वह है जो प्रश्न पूछने का कार्य करे। जो वर्ड्स, जो प्रोनाउन के वर्ड्स जो होते हैं वह प्रश्न पूछने का जो कार्य करे वह होता है इंटरगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, नेक्स्ट आपका रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन वह है जो किसी दो सेंटेंस को जोड़ने का कार्य करता है, वह होता है रिलेटिव प्रोनाउन। इन दोनों में जो यूज़ होते हैं वो सेम ही वर्ड्स यूज़ होते हैं, बस उनका मतलब अलग अलग हो जाता है। जैसे कि फर्स्ट आपका हु, अगर सेंटेंस में हमारे जो ये वर्ड्स हैं ये अगर प्रश्न पूछने की तरह कार्य कर रहे हों तो उसका मतलब यह होता है, जैसे हु मतलब कौन होता है। नेक्स्ट आपको हूम मतलब किसे होता है, एंड हुज मतलब किसका होता है, और विच मतलब कौन सा होता है, और व्हाट मतलब क्या होता है। लेकिन यही वर्ड्स अगर हमारा रिलेटिव प्रोनाउन में अगर आते हैं तो उसका मतलब जो होता है, हिंदी में अर्थ होता है, वह चेंज हो जाता है। जैसे कि यहाँ पास हु है तो इंटरगेटिव में कौन था, और इसमें जो या जिसने का हिंदी में हो जाता है। हुम का हो जाता है जिसे हो जाता है, हुज का आपका जिसका में बदल जाता है, और दैट जो होता है उसका मतलब जो हो जाता है, और विच का मतलब भी जो हो जाता है। जब सेंटेंस जोड़ना होता है तो उसका जो मतलब होता है इन वर्ड्स का वो चेंज हो जाता है, और इंटरगेटिव में इसका मतलब दूसरा होता है। तो चलिए इसको अच्छी तरह से कुछ एग्जाम्पल की सहायता से समझ लेते हैं। जैसे कि इसमें कहा गया है हु टोल्ड यू। ठीक है, हु टोल्ड यू, तो इसमें क्या है, किसने तुम्हें बताया। ठीक है, किसने तुम्हें बताया, तो इसमें क्या हो गया, अमन टोल्ड मी, अमन ने मुझे बताया। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, इसमें हु क्या है, इसमें एक प्रश्नवाचक की तरह कार्य कर रहा है। नेक्स्ट आपका whom डिड यू टेल, तो इसमें क्या कहा गया, आई टोल्ड रमन, तुमसे किसने कहा, क्या है इसमें, तुमसे किसने कहा, मुझसे रमन ने कहा, मुझसे रमन ने कहा। तो इस सेंटेंस में ये जो हूम है ये एक प्रश्नवाचक की तरह कार्य कर रहा है। अब अगला सेंटेंस और देख लेते हैं। इसमें कहा गया है
द बॉय हु कॉल्ड मी लास्ट नाइट इज माई फ्रेंड। अब इसमें जो हु वर्क कर रहा है, हु एक रिलेटिव प्रोनाउन की तरह कार्य कर रहा है, क्योंकि ये इस पूरे सेंटेंस को, इन दो सेंटेंसों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। यानी कि वह लड़का जिसका रात में फ़ोन आया था, जिसने कॉल किया था, वह मेरा मित्र है। ठीक है, नेक्स्ट आपका द पेन विच। अब इसमें जो विच लगा हुआ है यह इन दो सेंटेंसों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। तो यहाँ पास जो इसका मीन्स होगा, यानी कि द पेन विच आई यूज़ इज़ वेरी ओल्ड, यानी कि जो मैं पेन यूज़ कर रहा हूँ वह बहुत पुराना है। अगर आप स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहें तो आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो साथियों अब हम सीखते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? तो देखिए, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब वह होता है जो हमारे आसपास की वस्तु हो और उसमें हम इशारा कर रहे हो और हमें पता हो कि वह वस्तु क्या है और हमारे सामने वालों को भी पता हो कि आखिर यह चीज़ क्या है। तो उसके लिए हमें डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। उसके वर्ड्स कुछ देख लेते हैं, जैसे कि दिस हो गया, दैट हो गया, दोज हो गया, दीज हो गया, सच हो गया, एक्सेट्रा। जो दिस होता है, दैट होता है, वह सिंगुलर नाउन के लिए प्रयोग किया जाता है और जो दीज दोज होता है वह प्लूरल नाउन के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि बहुवचन के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, दिस दैट, दिस आपका पास के लिए, दैट आपका अगर एक वचन है तो दूर के लिए। जो दीज है आपका वह पास की वस्तुओं के लिए किया जाता है, लेकिन इसका प्रयोग बहुवचन के लिए किया जाता है। दोज जो है आपका वह दूर के लिए किया जाता है, लेकिन यह बहुवचन के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल के जरिए इसको अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पास है दिस इज़ नाइस। ठीक है, यानी कि हमें भी पता है और सामने वाले को भी पता है कि यह चीज़ क्या है। तो जैसे कि आपका दिस इज़ नाइस हो गया, यानी कि यह बहुत अच्छा है, यह अच्छा। तो नेक्स्ट है आपका हैव यू सीन दिस, यानी कि क्या आपने इसे देखा है, यानी कि मतलब ये है कि उसे पता था। ठीक है ना, दोनों को पता है कि आखिर क्या चीज़ है, इसलिए इसमें ऑब्जेक्ट का यूज़ नहीं रहता है। जैसे आपका दीज आर गुड। ठीक है, दीज आर गुड मतलब ये जो है अच्छे हैं, यानी कि वो जो वस्तु है वह जो है हम दोनों को पता है, जिसको बताया जा रहा है उसे नॉलेज है कि आखिर क्या है ये। दोज वर नाइस, यानी कि वे अच्छे थे, यानी कि पास्ट का है लेकिन उसे पता है कि आखिर क्या वो चीज़ थी जिसे वे अच्छे थे। ठीक है ना। तो साथियों नेक्स्ट है आपका आता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है? देखिए, इंडेफिनिट प्रोनाउन वह प्रोनाउन होता है जिसमें किसी विशेष व्यक्ति या किसी विशेष थिंग्स के बारे में बात नहीं की जाती। यह अनिश्चित होते हैं। ठीक है ना, यह अनिश्चित होते हैं, किसी विशेष पर्सन या किसी विशेष थिंग्स के बारे में इसमें बिल्कुल भी बात नहीं की जाती है। जैसे कि इसके कुछ वर्ड्स देख लेते हैं कि क्या होता है, तो हम समझ जाएंगे कि वह पास इंडेफिनिट प्रोनाउन है। देखिए यहाँ पास ईच है, ये एनी है, ये फ्यू है, एनीबॉडी, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, ये एनीथिंग, ये समवन, एनीवन एंड सेवरल एक्सेट्रा, ये सारे वर्ड्स होते हैं। अगर ये वर्ड्स आते हैं तो वहाँ पास हो जाता है आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन। देखिए यहाँ पास कोई मतलब है कि एक्सप्लेन नहीं रहता, कोई निश्चित नहीं रहता कि कितना नंबर है, कितने लोगों के बारे में कहा गया है। इसमें सभी को, बहुत सारे लोग हैं तो सभी को एक साथ लेकर के बोल दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पास है, बहुत सारे वहाँ पास लोग खड़े हुए हैं, जैसे कि कैन एनीवन आंसर दिस क्वेश्चन। अब यहाँ पास बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, यानी कि हमें पता नहीं है कि कितने लोग हैं, बस उनसे हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या कोई भी इस क्वेश्चन का जवाब दे सकता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका एवरीबडी इज़ रेडी। अब इसमें हमें कोई भी निश्चित नहीं है कि कितने लोग हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने सभी को कह दिया एवरीबडी इज़ रेडी, क्या सभी लोग तैयार हैं। तो नेक्स्ट आपका हैव यू ईटन एनीथिंग। अब इसमें से क्या है कि मतलब खाने की चीज़ें बहुत सारी रखी हुई हैं और उसमें से हम एक एक तो उनसे पूछने में काफ़ी समय लग जाएगा कि आपने रोटी खाई, सब्जी खाई या फिर रसगुल्ला खाया, कुछ भी हो। तो कुछ भी अगर खाया उसके लिए हम यह कह सकते हैं कि हैव यू ईटन एनीथिंग। ठीक है, तो मतलब उनमें से आपने क्या क्या खाया, क्या खा चुके हैं या नहीं खा चुके, सारे जितनी भी चीज़ें हैं उनके लिए हमने एक ही वर्ड्स का यूज़ करके उससे सारे प्रश्नों का जवाब एक ही बार में हमने पूछ लिया। ठीक है। नेक्स्ट है आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन। देखिए रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है कि जब दो लोग या अधिक लोग, सब लोग मिल करके एक ही काम को कर रहे होते हैं तो वहाँ पर रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है। इसके जो वर्ड्स होते हैं ईच अदर एंड वन अनदर, बस यही दो वर्ड्स होते हैं और ये सिंगुलर नाउन के साथ इसका यूज़ नहीं किया जाता है। यह एक से जब अधिक हो यानी कि प्लूरल हो तभी इसका यूज किया जाता है। जैसे कि अगर सेंटेंस में आई हो, ही हो, यू हो, सी हो, इट हो, तो इनके साथ हमें
इसका यूज़ नहीं किया जाता है ईच अदर या वन अनदर का, क्योंकि ये जो है एक से अधिक लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसके कुछ सेंटेंस भी हम देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पास है अमन एंड रमन आर टॉकिंग टू ईच अदर, यानी कि अमन एंड रमन आपस में बातें कर रहे हैं, तो एक ही टॉपिक पे बात कर रहे हैं, मतलब एक ही दूसरे से वही काम कर रहे हैं, बातें करना ही काम कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका राम, श्याम एंड मोहन हेल्प्ड वन अनदर, यानी कि वह एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, मतलब काम क्या कर रहे हैं, एक ही काम हो रहा है, तीनों लोग मिल करके एक ही कार्य को कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पास क्या है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो साथियों इस वीडियो में हमने प्रोनाउन के बचे हुए जितने भी टाइप्स थे वो सारे हमने ख़त्म कर दिए हैं। फर्स्ट वाली वीडियो में हमने आपको बताया था कि प्रोनाउन क्या होती है, प्रोनाउन की डिफिनेशन एंड पर्सनल प्रोनाउन को डिस्कस किया था, और इस वीडियो में हमने बाकी बचे हुए सारे पार्ट्स को डिस्कस कर दिया है। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।